हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सारी प्रोसेस आपको डिटेल में बताऊं। क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ग्रोथ क्या है, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और बहुत कुछ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप डिजिटल मार्केटिंग में स्विच करना चाहते हो और आप चाहते हो कि कुछ बड़ा करो इस इंडस्ट्री में और अपनी प्रोफाइल में डिजिटल मार्केटिंग को एज ए कैरियर आप ऐड ऑन करो। तो बने रहे इस वीडियो में मेरे साथ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग, किन स्किल को सीखना होगा अगर आप एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो, और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप कैसे पैसे कमा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग को अगर मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में बताऊं तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऑनलाइन डिजिटली प्रमोट करना। अगर आपका कोई एक बिजनेस है या आप कोई ऑनलाइन शॉप रन कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में प्रमोट कर सकते हो। आप चाहे तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो या गूगल में ऐड एक रन कर सकते हो। तो सीधे शब्दों में बोलूँ, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है अपने बिजनेस की प्रमोशन करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। देखिए, आज के टाइम में 60% से ज़्यादा एड्स जो रन होती है वो डिजिटली ऐड होती हैं। रीज़न बिंग, आज के टाइम में जैसे जैसे लोग ऑनलाइन आते जा रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, तो ब्रांड को भी पता चल गया कि अगर उनको अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को टारगेट करना है या अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो उन्हें अपने बिजनेस की एड्स ऑनलाइन रन करनी होगी या अपने क्लाइंट्स तक या अपने प्रोस्पेक्ट क्लाइंट तक अपने प्रोडक्ट को डिजिटली लेके जाना होगा। यही कारण है कि डिजिटल मार्केटर की डिमांड भी धीरे धीरे ग्रो हो रही है और आने वाले कुछ समय में ये काफ़ी ज़्यादा बूम पे होगी। तो अगर आप चूज़ करते हो डिजिटल मार्केटिंग एज ए कैरियर तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा वायबल ऑप्शन हो सकता है। अब ऐसा क्या होता है कि ब्रांड्स या कंपनीज अपने प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग करती हैं, तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि पहले जिस तरह की मार्केटिंग होती थी उसे हम कहते थे ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल वे ऑफ मार्केटिंग। आपने देखा होगा, पहले हम एड्स रन करते थे टेलीविजन्स में, रेडियो में या न्यूज़पेपरों में। बट अब क्या होता है कि धीरे धीरे करके वो सारे ब्रांड्स जिनको ये बात पता चल रही है या जो अवेयर हो चुके हैं कि उनकी टारगेटेड ऑडियंस ऑलरेडी इन चीज़ों से स्विच करके, चाहे टेलीविज़न हो, रेडियो हो या न्यूज़पेपर को स्विच करके वो डिजिटल फॉर्म में ही अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ या आप अपना एग्जांपल लेके देखो तो हो सकता है कि पहले के टाइम के कंपैरेटिव, आज से 5 साल के पहले के कंपैरेटिव, जितना टाइम आप टेलीविज़न के ऊपर स्पेंड करते थे शायद उतना टाइम स्पेंड आप नहीं करते हो, क्योंकि टेलीविज़न की जगह आज स्मार्टफोन्स ने ले ली है। और आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, इट मीन सोशल मीडिया तो आप ज़रूर यूज़ कर रहे होगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे यूट्यूब हो। यही रीज़न है कि जो हमारी ब्रांड्स होते हैं या हमारी जो कंपनीज होती हैं वो अपनी एड्स को या अपने बिजनेस को, एक प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करना पसंद करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हम जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही पोटेंशियल फील्ड है। यहाँ जॉब्स की लाखों अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, यहाँ बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आप एक सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हो, आप एक वायरल मार्केटर बन सकते हो, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर बन सकते हो, आप ब्रांड स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानर बन सकते हो। तो ये तो बात तो क्लियर है कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड अर्निंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रही है। एज ए स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो एज ए फ्रीलांसर और महीने के हज़ारों नहीं लाखों रुपए तक कमा सकते हो। मैं सिंपल से एग्जांपल दूं, अगर आप 10 क्लाइंट के लिए उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करते हो, जो बहुत ही इजी टास्क है, 4 से 5 घंटे का काम है किसी भी 10 क्लाइंट्स के लिए सोशल मीडिया अकाउंट को मैनेज करने का, और एक क्लाइंट से आप 7 से 10 हज़ार रुपये भी चार्ज करते हो तो महीने के 70 हज़ार रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक आप इजीली अर्न कर सकते हो। तो हुआ ना, ये बहुत ही बेस्ट फील्ड जिसके थ्रू आप ग्रो करना भी काफ़ी आसान है और चीज़ें आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो अगर आप उन लोगों में से एक हो जो कुछ नई नई चीज़ों को ट्राई करना चाहते हो या अपनी लाइफ में नई नई वैल्यूज ऐड करना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिजिटल मार्केटिंग एज ए फ्रीलांसर आप वर्क करके, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। लेकिन अगर आप इसे फुल टाइम ऑप्ट कर लेते हो तो उसके क्या कहने। जी हाँ, इतना ही नहीं, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, लाइक आप एक प्रोफेशनल हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक सी हो, आप एक इंटीरियर डिजाइनर हो या आप एक आर्किटेक्ट हो, सभी लोग अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। अगर मैं एग्जांपल एक इंटीरियर डिजाइनर का,
एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रो हो, उसके पास नई नई इंक्वायरीज आएँ, डेली बेसिस में अपडेटेड लीड्स आएँ, अपडेटेड क्वेरीज आएँ। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज़ करके आप एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर डेली बेसिस की हज़ारों या लाखों लीड्स जनरेट कर सकते हो। हज़ारों या लाखों का कहने का मतलब ये नहीं कि आप अकेले ये कर रहे हो, आप एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी फॉर्म करके भी काफ़ी अच्छी लीड्स अपने लिए जनरेट कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज़ कि बहुत ही सिंपल है और ईजी वे में कर सकते हैं यूजिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग। चलिए अब हम बात करते हैं कि एज अ डिजिटल मार्केटर अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो आपको किन किन स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए या कैसे आपको ग्रो करना है। तो मैंने इसको कुछ चीज़ों में डिवाइड किया, कुछ स्किल्स में डिवाइड किया है। लेट्स से अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत करनी है तो आप पहली चीज़ है कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ काम स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अगेन मल्टीपल पार्ट्स हैं, लाइक फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, गूगल पीपीसी। तीसरी चीज़ आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। चौथी चीज़ आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो या ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हो। पांचवी चीज़ आप व्हाट्सअप या एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हो। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये शुरू में अगर आप एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो शायद ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, बट मैं बोलूँगा आप अपने एक नीश डिफाइन कर दो और स्लोली आप अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को पर्टिकुलर नीश में ग्रो करो। लेट्स से आप SEO के साथ काम कर सकते हो, विच इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि SEO होता क्या है। SEO की फुल फॉर्म जैसे मैं बताई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। इसमें एज ए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर आपको करना ये होता है कि अपने प्रोस्पेक्ट की या अपने क्लाइंट को की बिजनेस को या उसकी वेबसाइट्स को गूगल जैसे कई अदर सर्च इंजन में रैंक प्रोवाइड करना होता है, रैंक उसके रैंक को इम्प्रोवाइज करना होता है। लेट से अगर मैं एक फिर से एग्जांपल लूँ, अगर मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं धनबाद बेस्ड हूँ, तो मैं चाहूँगा अगर कोई सर्च करे बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर इन धनबाद, अगर गूगल की फर्स्ट पेज की फर्स्ट टॉप पोजीशन अगर मेरी वेबसाइट या मेरा फ़ोन नंबर आता है तो पॉसिबिलिटी है कि लोग मेरे से इंक्वायरी करेंगे, लीड्स में जनरेट कर पाऊँगा, लीड जनरेट होगी मेरे लिए। तो एज ए SEO आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप क्लाइंट के बिजनेस को डिफरेंट सर्च इंजन पे प्रॉपरली रैंक कराओ, सो दैट उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, उनके फोन्स के ऊपर कॉल्स आए और उनका बिजनेस ग्रो हो। अब बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। क्या होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग? सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे हमने बताया, हम मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। हम फेसबुक यूज़ करते हैं, हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, हम लिंक्डइन यूज़ करते हैं और ना जाने क्या क्या। और हमें ये भी पता है कि डेली बेसिस में मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आता है यूज़र्स का, आपके और मेरे जैसे यूजर्स का। तो हम ये कर सकते हैं कि अपने क्लाइंट्स के लिए एड्स रन कर सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर। और जब भी यूजर उन एड्स पे क्लिक करेगा तो या तो लीड जनरेट होगी या ट्रैफिक राउट होगा क्लाइंट की वेबसाइट पे, या कोई एक्शन होगा या ब्रांडिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी। तो एज ए सोशल मीडिया मार्केटर आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में एक्सपर्टीज अचीव करनी होती है बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द कैंपेन, चाहे वो लीड जनरेशन कैंपेन हो, वो ब्रांडिंग कैंपेन हो, वो अवेयरनेस कैंपेन हो या वो सेल्स कन्वर्जन कैंपेन हो। तीसरी चीज़ में बताएं ईमेल मार्केटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ईमेल मार्केटिंग में बेसिकली हम ये करते हैं कि अपने क्लाइंट्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ईमेल ऑप्ट इन करते हैं। क्लाइंट की वेबसाइट पे हम यूज़र का ट्रैफिक लाते हैं, वो ऑटोमेटिकली ईमेल अपनी प्रोवाइड करते हैं और हमारे पास एक ईमेल लिस्ट क्रिएट होती जाती है। उस ईमेल लिस्ट को हम यूज करके अपने क्लाइंट्स के प्रोडक्ट या सर्विसेज रिलेटेड एक प्रॉपर मेल ड्राफ्ट करते हैं और मास मेलिंग करते हैं उन सारे ईमेल एड्रेसेस पर। उसकी एडवांटेज ये मिलती है कि क्लाइंट और प्रोस्पेक्ट क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन रहता है, एक एंगेजमेंट मेंटेन रहती है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि एज ए डिजिटल मार्केटर आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ये इंश्योर करो कि जो ईमेल आप शूट करें, क्योंकि आप ईमेल्स मास मेलिंग कर रहे हो, मास मेलिंग द सेंस आप बल्क में ईमेल सेंड कर रहे हो। एज ए डिजिटल मार्केटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो ईमेल्स जो आप शूट कर रहे हो वो ईमेल एड्रेसेस के इनबॉक्स में डिलीवर्ड हो, ना कि स्पैम फोल्डर में। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको होती है, आपको कंटेंट में प्रॉपर रिसर्च करनी होती है कि जो आप कंटेंट ड्राफ्ट कर रहे हो इस ईमेल का वो हाईली अट्रैक्टिव हो, लाइक सब्जेक्ट लाइन अट्रैक्टिव हो, उसका कंटेंट पार्ट अट्रैक्टिव हो, सो दैट यूजर आपकी मेल देख के एक एक्शन ले और उस मेल को ओपन करे। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने कंटेंट ड्राफ्ट कर लिया, आपने मेल को इनबॉक्स में डिलीवर करा दिया, अब वहाँ पे क्लिक टू एक्शंस बटन आपको डिजाइन करने होते हैं जो हाईली अपीलिंग होने चाहिए, जिससे कुछ ऐसा लगे कि यूजर उस पर क्लिक करके
आपकी वेबसाइट पे आए या कोई प्रोडक्ट को परचेज करे या कुछ भी एक एक्शन ले जो आपने इसमें डिफाइन किया है। तो एज ए ईमेल मार्केटर आप इन सारी चीज़ों को इंश्योर करते हो। अब हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। हम हमेशा कहते हैं कंटेंट इज द किंग। यस, दिस इज राइट। आपको अपने क्लाइंट्स के लिए कंटेंट ड्राफ्ट करने होते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया पे पोस्ट करने होते हैं, अलग अलग वेब ब्लॉग्स आर्टिकल्स वेबसाइट पे जाके पोस्ट करने होते हैं, और आपके क्लाइंट की साइट का बैंक लिंक आपको उन कंटेंट पे डालना होता है सो दैट यूजर उन कंटेंट को आके गो थ्रू करे, चाहे वो वीडियो कंटेंट हो, वो टेक्स्ट कंटेंट हो या वो ग्राफिक कंटेंट हो। और यूजर को आपको एंगेज करना होता है अपनी प्रोस्पेक्ट की वेबसाइट या बिजनेस के साथ, उनके बीच में एक इंटरेक्शन क्रिएट करना पड़ता है सो दैट स्लोली जो विजिटर्स हैं वो ट्रस्ट उनका बिल्ड होना स्टार्ट हो जाए उस पर्टिकुलर ब्रांड पे जो आपकी क्लाइंट का होगा, एंड धीरे धीरे करके वो एंगेज होना स्टार्ट है, और विच इज फाइनली टू कन्वर्जन या सेल। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसएमएस एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग। हालांकि अब ये इतना ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है, लोग उतने एसएमएस गो थ्रू नहीं करते, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एज वेल। एसएमएस मार्केटिंग के थ्रू सिंपली जैसे हम बल्क ईमेलिंग करते हैं, आप थर्ड पार्टी ईमेल सर्विस एसएमएस प्रोवाइडर से एसएमएस परचेज करते हो और अपने क्लाइंट के लिए मास एसएमएस शूट करते हो सो दैट आपकी क्लाइंट की प्रोडक्ट या सर्विस की इंफॉर्मेशन आपके रिस्पेक्टिव या टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि किन किन चीज़ों में आपको एक्सपर्टीज अचीव करनी है इफ़ यू वांट टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जो अक्सर सारे डिजिटल मार्केटर ये गलती करते हैं, वो सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको अपनी नीश चूज करनी है, नीश डिफाइन करनी है। लेट्स से आपको एसईओ में इंडस्ट्री में एंटर करना है, तो आप ये करो, आप जिस भी नीश में एंटर करो उसमें आप बेस्ट बनो। अगर मैं टॉप 10 का नाम लूँ तो उसमें आपका नाम आना चाहिए। आप एसईओ के साथ अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग पार्ट पे काम करना है, तो आप उस पर करो, लेकिन इस तरीके से काम करो कि आपकी कमांड, आपकी एक्सपर्टीज इस तरीके से हो जाए कि आप अपने क्लाइंट को जो सर्विस डिलीवर करें उसमें प्रॉपरली वैल्यू एडेड हो, क्लाइंट आपको छोड़ के किसी और सर्विस ना लें। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। अब कुछ हम कंपेयर करेंगे चीज़ों के बारे में कि लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है और क्यों हमें डिजिटल मार्केटिंग को ही चूज करना चाहिए। तो देखिए, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है लेट्स से होर्डिंग्स लगवाने या न्यूज़पेपर में एड्स या टेलीविज़न में एड्स या रेडियो पे एड्स, सबसे डिसएडवांटेज उसकी ये रहती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किन लोगों तक डिलीवर हो रहा है ये आपको खुद ही नहीं पता होता। अगर आपका एक प्रोडक्ट है, लेट्स से कि आप एक परफ्यूम सेल करते हो विच इज स्पेसिफिक टू वुमेन्स ओनली, तो अगर आप उसकी टीवी पे इसकी टेलीविजन के ऊपर अगर आप ऐड बनाते हो तो आपको पता है कि वो पूरे पैन इंडिया बेसिस में लेट से वो ऐड डिलीवर हो रही है, लेकिन उस ऐड को वुमेन्स भी देख रही हैं, मैन भी देख रहे हैं और किड्स भी देख रहे हैं। तो क्या ये सही है कि आपकी जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो वो उस अमाउंट जो मार्केटिंग आपका बजट है वो बजट उन लोगों तक भी आपके एड्स पहुंचे जो शायद आपके प्रोस्पेक्ट या पोटेंशियल क्लाइंट है ही नहीं। ये एडवांटेज हमें मिलती है डिजिटल मार्केटिंग में। आप अपने टारगेटेड क्लाइंट्स को डिफाइन खुद से कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि मेरी जो एड्स हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर जेंडर की कैटेगरी को मिले, आप एज बेसिस में शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि मुझे 18 to 35 के बीच में एड्स दिखानी है। आप रीजनल बेसिस पे कर सकते हो, लेट्स से आपका कोई प्रोडक्ट है आप सेल करना चाहते हो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, बट अगर आप टेलीविजन एड्स ऑप्ट करते हो तो वो तो पैन इंडिया बेसिस में शायद हो जाए, बट आप लोकेशन बेसिस में, आप इंटरेस्ट बेसिस में, आप जेंडर बेसिस में आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, आप उनके बाइंग पावर के बेसिस में शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड डिटेल टारगेटिंग। दूसरी चीज़ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब क्या होता है कि जब आप टेलीविजन एड्स है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बट इन केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप अपना बजट लगा के अपने अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो, वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। तीसरी चीज़ है फीडबैक। अगर आप जब आप जब कन्वेंशनल एड्स बनाते हो या चाहे आप न्यूज़पेपर में एड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपको इंस्टेंट रिस्पांस नहीं मिलता, बट जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आपको इंस्टेंट रिस्पांस मिलता है इन केस ऑफ लीड जनरेशन, इन केस ऑफ क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस, इन केस ऑफ सेल्स एंड कन्वर्जन एज वेल। चौथी एडवांटेज ये है एनालिटिकल टूल्स। अब आपने लेट्स से आपने एक टेलीविजन में अपनी ऐड जनरेट कर दी और टेलीविजन में आपकी एक ऐड भी डिस्प्ले हो रही है, बट क्या आप ट्रैक कर पाओगे कितने लोगों तक वो आपकी ऐड डिस्प्ले हुई? नहीं। बट इन केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यू कैन ट्रैक कि आपकी एड्स कितने लोगों तक पहुंची है, कितने लोग उस एड्स पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट तक आए हैं,
कितने लोग आपकी वेबसाइट पे उस होम पेज से क्लिक स्विच होके डिटेल पेज तक गए। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। इनफैक्ट आप रीटारगेटिंग भी कर सकते हो। विल डिस्कस दिस स्टफ्स इन मोर डिटेल। रीटारगेटिंग क्या होती है, किस तरीके से आप अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करोगे, और या किस तरीके से आप आगे इन चीज़ों को लेके जाओगे। चलिए, ये तो बात होगी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो तो किन किन चीज़ों को आपका या किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपको एक लर्नर के पर्सपेक्टिव से देखना है। आपको डे बाय डे नई नई चीज़ें सीखनी है, क्योंकि आज से 10 साल पहले जो डिजिटल मार्केटिंग सिनेरियो था अब तक काफ़ी चेंज हो चुका है। तो आने वाले 10 सालों में वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो यू शुड बी अ गुड लर्नर। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, नई नई स्ट्रैटेजीज को सीखते रहो। जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उनको प्लान करते रहो, उनको इम्प्लीमेंट करते चलो। दूसरी चीज़, आपको क्लाइंट को, जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, उनको मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करनी है। इट मीन्स इफ क्लाइंट इज ट्रस्टिंग यू, आप ये कोशिश करो कि आप जो उनका एक्सपेक्टेशन है आपके डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस है या सर्विस है उससे ज़्यादा डिलीवर करो। तीसरी चीज़, आप क्विट मत करो। नॉर्मली होता है क्या, जब हम रिजल्ट नहीं मिलता हम क्विट करते जाते हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि आपको हर एक प्रोजेक्ट को जो आपके क्लाइंट ने आपको दिया है आप उसे एज ए प्रायोरिटी समझो, क्योंकि आप जब अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर सर्विस दोगे, आप प्रॉपर उनको रिजल्ट शो करोगे, तो वो आपके लिए साथ आगे भी काम करेंगे। और पॉसिबली अगर उनका एक महीने का बजट अगर लेट्स से कि 50,000 है तो नेक्स्ट मंथ कपल ऑफ मंथ्स में उसे 1 लाख रुपए भी करते। तो जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करोगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको एक्सपोजर मिलेगा। एक चीज़ और है, आप सर्टिफिकेशन के पीछे मत भागो। मैंने ये चीज़ें देखी हैं, जो अभी जो नए डिजिटल मार्केटर होते हैं वो सोचते हैं कि किसी एक इंस्टीट्यूट में जाएं, डिजिटल मार्केटिंग का हम कोर्स करें, हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा और हम फिर इजीली जॉब कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है, बिग नो। डिजिटल मार्केटिंग एक प्रैक्टिकल स्किल है और यहाँ पे जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वही आगे बढ़ सकते हैं, एल्स आप काम नहीं कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखना है, हमेशा नई नई चीज़ों को सीखते रहना है, उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, उनके प्रोज देखने हैं, कॉन्स देखने हैं, कहाँ आपसे गलतियाँ हुई हैं उनको देखना, उसको इम्प्रोवाइज करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं कि एज ए डिजिटल मार्केटर आप कैसे शुरुआत कर सकते हो। अब मैं बात आता हूँ लास्ट सेक्शन में, जो मैंने चीज़ें आपको बताई लाइक SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और SMS और व्हाट्सएप मार्केटिंग। अगर आपको इन सब के ऊपर भी डिटेल वीडियो चाहिए सो डू लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं आपके लिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सकूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सो दैट उनको भी नई नई चीज़ें सीखने को मिले। दिस इज स्पर्श कोचर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।